नारायण। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं काशिका वृत्ति के साथ, और इस अष्टाध्यायी को पढ़ते हुए अब तक हम लोग 56-57 सूत्र पढ़ चुके हैं। अंतिम सूत्र हम लोग पढ़ रहे थे न वो अचफ परस्मिन पूर्व विधौ, यही सूत्र पढ़ रहे थे। इसको और आगे लेकर चलेंगे। उसी सूत्र में कल हमने युव जानी और वधूटी जानी ये दो शब्द बनाया था। अंतिम और शब्दों को बनाते हुए इस विषय को आगे आज बढ़ाएंगे। ठीक है, तो युव जानी वधूटी जानी। अंतिम में बताया था कि अचफ परस्मिन पूर्व विधौ, इस सूत्र में परस्मिन शब्द क्यों रखा गया, तो उसका उत्तर देते हैं कि अचफ परस्मिन पूर्व विधौ, इस सूत्र में परस्मिन शब्द इसलिए रखा गया क्योंकि परस्मिन शब्द यदि न होता, क्या परस्मिन शब्द यदि न होता तो क्या बात होती फिर? परस्मिन शब्द ना होने पर युव जानी वधूटी जानी इत्यादि उदाहरणों में जाया के जो या के बाद वाले आ के स्थान पर, जाया में य के बाद जो अ है उसके स्थान पर जो निंग हुआ है वह भी अच के स्थान पर हुआ आदेश है, वह भी अच के स्थान पर हुआ आदेश है। ठीक है, जाया के स्थान पर जो हुआ है निंग वह अच के स्थान पर हुआ आदेश है, और अच के स्थान पर हुआ आदेश, अच के स्थान पर हुआ आदेश होने के कारण वह पर निमित्तक नहीं है, इसी कारण यहां स्थानिवद भाव नहीं हुआ। यदि वह पर निमित्तक होता तो स्थानी भाव हो जाता, स्थानिवद भाव हो जाता। यहां परस्मिन शब्द कह देने के कारण ही युव जानी वधूटी जानी में स्थानिवद भाव नहीं हुआ, अन्यथा स्थानिवद भाव होने पर या का लोप संभव नहीं था। ठीक, इसके बाद उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा, युव जानी के साथ साथ वधूटी जानी भी बता ही देते हैं, जिससे विषय और स्पष्ट हो जाए। वधूटी जाया यस्य असौ, वधूटी है जाया यानी पत्नी जिसकी, वह वधूटी जानी कहलाएगा। ठीक, कौन? वधूटी है जाया यानी पत्नी जिसकी। तो वधूटी जाया ये दो शब्दों का समास हुआ। लेखनी जी आ जाइए। यहां मैं लिखता हूं दोनों शब्दों को। एक शब्द है वधूटी और दूसरा शब्द है जाया। दोनों शब्दों का बहुब्रीहि समास होने के बाद वधूटी जाया एक शब्द बन गया, एक शब्द हो गया समास होने के बाद। समास, बहुव्रीहि समास के अंत में यदि जाया शब्द आता हो तो जाया यह निंग कहता है कि जाया के स्थान पर निंग हो जाएगा। अब बहुव्रीहि समास के अंत में आ रहा है जाया, इस कारण से जाया शब्द आ रहा है ना, इस कारण जाया के स्थान पर निंग हो जाएगा। ठीक, अब जाया के स्थान पर क्या हो गया? निंग। तो ये पूरे जाया के स्थान पर हो कि कहां हो? नीच सूत्र ने कहा अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। अंतिम वर्ण जो कि है आ, उसके स्थान पर हो गया निंग, तो बचा नी। ठीक, अब अच के स्थान पर हुआ कार्य है, यह स्थानिवत मान लिया जाता तो यह आ के समान मान लिया जाता, और आ के समान मान लिया जाता तो ये लोपो व्योर्बली से या का लोप न हो पाता। ठीक, अब या का लोप हो गया है, यानी यहां स्थानिवत भाव नहीं माना गया है,
बन जाएगा यहाँ भी वधूटी जानी ही। अगला उदाहरण देखते हैं, वैयाघ्र पद्य। वैयाघ्र पद्य यह सूत्र है। तात्पर्य क्या है? व्याघ्रस्य पादौ इव पादौ यस्य, ऐसा करने पर उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे, इस सूत्र से समास करेंगे। उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे मिल जाएगा आपको दूसरे अध्याय के पहले या दूसरे पाद में। सूत्र नंबर बता दें और समझा भी देते हैं। राम जी जो खड़ाऊ पहनते थे वह किस चीज का नारायण नारायण। मुझे तो जहां तक लगता है काष्ठ की ही होगी, अन्य किस चीज की होगी? मणि जटित रही होगी। निधाय पीठे मणिपादुके त्वाम, ऐसा करके वेदांत देशिक स्वामी ने उसका उल्लेख किया है, तो संभवतः मणिजटित काष्ठ से युक्त पादुका हो, पर पूर्णतः सुनिश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता। मैं कुछ खोज रहा था। व्याघ्रस्य उपमानानि सामान्य वचनैः, ठीक है। इस सूत्र से नहीं, उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे सूत्र से समास हो जाएगा। मिला है सूत्र? उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे नहीं मिला हो तो नंबर बता दूं। मिल गया? कहाँ है नंबर? 2-2-1-56, ठीक है। अच्छा, अच्छा, कुछ लोग बताते हैं कि ताड़का के हड्डी की पादुका थी। अच्छा, मैंने अब तक जितना अध्ययन किया उसमें मैंने यह उल्लेख कहीं नहीं पढ़ा है। हाँ, सुना है, लोग कहते हैं, पर कहाँ लिखा है मैंने पढ़ा नहीं है। तो इसलिए इस तथ्य की प्रामाणिकता तब तक मेरी दृष्टि में संदिग्ध है जब तक मैं इसको कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं देख लेता, है ना। तो यह सही है कि नहीं है यह मैं नहीं कह रहा, इसकी प्रामाणिकता अभी तक मेरी दृष्टि में नहीं आई है कि यह ऐसा हुआ होगा, क्योंकि अनेक रामायण हैं। हो सकता है किसी रामायण में ऐसा प्रसंग हो भी और हो सकता है न हो, है ना। जहां तक अस्थि को स्पृश्य नहीं माना गया है, जहां तक तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो, परंतु सब चीजों में तर्क नहीं भी चलता है। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो अस्थि स्पर्श योग्य नहीं होती, अपवित्र माना जाता है। उसके स्पर्श के बाद सचैल स्नान इत्यादि का विधान किया, कहा गया है कि कपड़े के साथ स्नान इत्यादि करें। तो भगवान श्री राम उसी की पादुका को पहनकर चलते होंगे, ये थोड़ा सा चिंतनीय है ना। इसलिए, पर मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं रहा होगा। मेरी पढ़ाई में अब तक नहीं आया। मैंने जितने भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वह प्रसंग मैंने पढ़ा दिया है, उस प्रसंग पर कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है ना, कि अस्थि का खड़ाऊ बना लिया, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। तो अब 2-1-56 उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे पर चलते हैं। यह कहता है व्याघ्रस्य, व्याघ्र जानते हैं? व्याघ्र किसे कहते हैं? व्याघ्रस्य पादौ इव पादौ यस्य, बाघ के पैरों के समान पैर हैं जिसके, बाघ के पैरों के समान पैर हैं जिसके, वह व्यक्ति कहलाता है व्याघ्रपात। ठीक।
ये उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे। उपमित यानी उपमेय, ठीक। उपमेय का व्याघ्र इत्यादि शब्दों के साथ समास होता है। उपमेय यहाँ पैर है ना, जिसको कंपेयर किया जाए वह उपमेय है। जैसे मुख को चंद्र से कंपेयर किया जाता है तो मुख उपमेय है ना। चरण को कमल से कंपेयर किया जाता है तो चरण उपमेय है। तो वैसे ही पैरों को बाघ के पैरों से कंपेयर किया जा रहा है तो पैर उपमेय है और बाघ के पैर उपमान है, ठीक। तो यहाँ पैर शब्द जो उपमेय है, इस उपमेय वाचक शब्द का व्याघ्र इत्यादि शब्द के साथ समास होगा, परंतु शर्त यह है सामान्या प्रयोगे, सामान्य धर्म भी होता है उपमेय में। देखिए उपमा अलंकार में जब हम पढ़ते हैं तो वहां उपमा के 4 अंगों में एक सामान्य धर्म भी बताया गया है। क्या होता है सामान्य धर्म, कोई बताएगा? जैसे यह कहें कि तुम्हारा मुख चंद्र के समान सुंदर है, तो मुख चंद्र के समान सुंदर है, यहाँ मुख उपमेय, चंद्र उपमान, और सुंदरता एक ऐसी विशेषता है जो मुख में भी है चंद्र में भी है, इसी को कहा जाता है सामान्य धर्म, ठीक। तुम्हारे क्या नेत्र नील कमल से नीले हैं, तुम्हारे नेत्र कमल जैसे नीले हैं, ऐसा कहा जाए तो यहाँ नेत्र उपमेय, नील कमल उपमान और नीला कलर सामान्य धर्म। सामान्य धर्म वह है जो उपमेय में भी रहे उपमान में भी रहे, नीलत्व नील कमल में भी है और नेत्र में भी है, ठीक है। तो ऐसा जो बात होता है वह सामान्य धर्म है। पर यह सूत्र जो समास कर रहा है वह कहता है कि सामान्य धर्म का प्रयोग न हो तो ही समास होगा। तो सामान्य धर्म बाघ के पैरों का प्रयोग नहीं है, सामान्य व्यक्ति के पैरों का प्रयोग है, ठीक। तो बाघ के पैरों के समान जिसके पैर है वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? तो 2 बार पैर होना चाहिए था, परंतु बाघ के पैरों को ना कह करके उसके पैरों को कहा गया है, एक पैर कहा गया है, एक पैर को लुप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो व्याघ्र पाद का समास हुआ, व्याघ्र और पाद इन 2 शब्दों का समास हुआ, बन जाएगा व्याघ्र पाद। यहां होगा क्या? पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः, पादस्य लोपः अहस्त्यादिभ्यः। लगेगा, देख लीजिएगा। इस सूत्र से पाद का लोप हो जाएगा। तो पाद का लोप होगा मतलब पूरे पाद का लोप हो जाएगा क्या? नहीं, सूत्र क्या है? मिला है पादस्य लोप अहस्त्यादिभ्यः। यहाँ व्याख्या में नहीं लिखी है इन्होंने, परंतु मुझे याद है पादस्य लोपो हस्त्य 4थे अध्याय में है क्या? जी, भ्रमात्मक लोक कथा ही है, शिवम जी भी कह रहे हैं। पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः। वही बात मैंने भी कही है कि वह जो बात है भगवान श्री राम जी वाली, वह भ्रम ही है, सही नहीं है। परंतु अक्सर जो ज्यादा विशेष बात बताते हैं वह किसी बात को इदमित्थम नहीं कहते हैं कि ऐसा ही है, यह कहने का प्रयास भगवान के विषय में तो नहीं कहना चाहिए, है ना। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनमें ऐश्वर्य है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भगवान के विषय में मैं इदमित्थम कहने से थोड़ा सा बचने का प्रयास करता हूं। तो अब व्याघ्रपाद में पाद का लोप होगा, हस्ती इत्यादि शब्द ना हो उसके पहले, तो पाद का लोप होगा। क्या पूरे पाद का लोप कर दें? अलोन्त्य से कहेगा अंतिम वर्ण का लोप होगा,
षष्ठी निर्देश से कार्य हो रहा है तो वह कार्य अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। ठीक, व्याघ्रपाद बन गया, व्याघ्रपाद द हलंत। अब यह जो व्याघ्रपाद बना है, यहां हमने तस्यापत्यम सूत्र लगा करके और गर्गादिभ्यो यहीं, इस सूत्र से, इस व्याघ्रपाद शब्द से एक प्रत्यय लगाया जिसका प्रत्यय है याया। कौन सा प्रत्यय? याया। ठीक है, व्याघ्रपाद यहीं, व्याघ्रपाद यहीं। यहां फिर आगे क्या बना? यह प्रत्यय यों की संज्ञा वाला है, यह प्रत्यय यों की संज्ञा वाला है। अब देखिए व्याघ्रपाद्य तक तो बन गया है। अच्छा, एक चीज गड़बड़ हो गया। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कराता। भूतकाल की ऐसी एक कथा है, जिस समय मैं कभी कभी किसी एग्जाम की तैयारी कराया करता था। अब वो भूतकाल की बातें हैं। अब मैं किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कराता और न कराने का विचार है। हाँ, ऐसे संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथों को पढ़ाते पढ़ाते यदि आपके एग्जाम के सिलेबस में रहने वाले भी ग्रंथ उसी बहाने पढ़ लिए जाएंगे तो वह संभव है, परंतु किसी एग्जाम के उद्देश्य मानकर मैं उसकी तैयारी कराऊं, ऐसी स्थिति में अब मैं नहीं रह गया हूं। मेरा लक्ष्य है संस्कृत के ग्रंथों को शब्दशः लोगों तक पहुंचाना। ठीक, संस्कृत के ग्रंथों को लोगों तक पहुंचाना। उसी में भगवान पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रारंभिक ग्रंथ है काशिका, और अष्टाध्यायी। उस अष्टाध्यायी के ऊपर सबसे सरल संस्कृत व्याख्या यदि देखी जाए, संस्कृत व्याख्याओं में देखी जाए, तो प्रारंभिक भी कहा जा सकता है, सरल भी कहा जा सकता है, ऐसी व्याख्या है काशिका। उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये यदि किसी पाठ्यक्रम में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो व्याकरण पढ़ने के उद्देश्य से हम ये पढ़ रहे हैं। अब व्याघ्रपाद य, व्याघ्रपाद य, ठीक, यह हो गया, यहां तक पहुंचे। व्याघ्रपाद्य यहां तक पहुंचे हैं। इसमें मुझे अब लगता है, अच्छा, एक और विशेष नियम लगना है। नैवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वौ तुताभ्याम मैच, मैच यहां दिखाई पड़ेगा क्या? न वाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वौ तुताभ्याम ऐच। क्या है? इसके बाद पूर्वौ लिख देते हैं, तू, सूत्रवा अधूरा रह गया तो आधा यहां नीचवा लिख देते हैं, ताभ्या मैच। अच्छा, यहाँ कुछ लोगों को मैच होता हुआ दिखाई पड़ेगा, वो अंग्रेजी वाला मैच नहीं है। ठीक, तो किम हो, किम करोषि ताड़िष्यामि। तो न एवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वौ तुताभ्याम ऐच। पदांत जो यव है, पद के अंतिम वर्ण के रूप में आना चाहिए य, अथवा पद के अंतिम वर्ण के रूप में आना चाहिए व। क्या आना चाहिए? य अथवा व पद का अंतिम वर्ण हो। मैं बहुत विस्तार से चल रहा हूं। य अथवा व पद का अंतिम वर्ण हो। प्रसंग से ये सूत्र बाद में आएगा, परंतु देख लेते हैं अभी, जब आ गया प्रसंग बस तो अर्थ एक बार जान लेते। जितनी बार हम जानेंगे उतना ज्यादा मजबूत संस्कार बनेगा। तो पद का अंतिम वर्ण य अथवा व हो। यहां दिख रहा है क्या? पद का अंतिम वर्ण य नहीं है।
अभी सामान्य रूप से नहीं दिख रहा होगा। यह कहाँ है भैया? आ है, यह के बाद अ भी है ना। तो कौन से पद की बात चल रही है? देखिए व्याघ्र को तोड़ेंगे तो मैं बता रहा हूं, वी आंग घ्रा क लगकर व्याघ्र बनता है। ठीक, वी आघ्र व्याघ्र। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां वी एक स्वतंत्र पद है, आ एक स्वतंत्र पद है और घ्रा एक स्वतंत्र पद है, फिर उसके बाद पाद एक स्वतंत्र पद है। 4 शब्द हैं इस व्याघ्र पाद में, है ना। तो जो तद्धितेष्वचामादेह सूत्र ने कहा था, चलिए शॉर्ट्स भी अपलोड किया कीजिए, बहुत हेल्प मिलती। मैं प्रयास करता हूं कि किया करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं क्योंकि मैं काटता पीटता नहीं हूं वीडियोस को। एडिट करने के लिए बहुत सारे वीडियो, लगभग 200-250 वीडियो हो गए हैं हमारे SSD में इकट्ठे, जिनको भी एडिट करना बाकी है। तो इतना काम आ जाता है वर्कलोड कि जिससे मैं कर नहीं पाता हूं। मैंने कुछ छात्रों को कह रखा है, आप लोग भी स्वतंत्र हैं, आप लोग भी यदि हमारे वीडियो में से कुछ लगता है कि काटने लायक है तो काट करके आप हमें ईमेल के माध्यम से, या जो इसमें दिया हुआ है नीचे मिला रहता है वहाँ भेज सकते हैं, या आप लोग स्वयं उसको प्रचारित कर सकते हैं। मेरे चैनल का कोई भी वस्तु कॉपीराइट नहीं है, कोई भी अपने भी चैनल पर डाल सकता है। ठीक है, तो न एवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोतुताभ्याम ऐच, ये बात समझिएगा। ये न कह रहा है, निषेध कर रहा है किसी काम का। अच्छा, इस स्थिति में होना चाहिए था क्या काम? होना चाहिए था तद्धितेष्वचामादेह। तद्धितेष्वचामादेह कहता है कि तद्धित में पहले स्वर वर्ण की वृद्धि हो जाती है। तद्धित प्रत्यय लगा हुआ हो तो पहले स्वर वर्ण की वृद्धि होगी। अब पहला स्वर कौन सा है? आ, उसकी वृद्धि होनी चाहिए कि नहीं? परंतु इस सूत्र ने कहा कि तद्धित में पहले स्वर वर्ण की जो वृद्धि हो रही है वह यदि किसी पदांत या अथवा व के बाद आ रहा है तो उसकी वृद्धि नहीं होगी। यह न एवाभ्याम पदांताभ्याम का मतलब हुआ। ठीक है, तद्धित में किसी भी, अच्छा वी एक पद है, इसी वी को इको यणची से य होकर के व य बन गया है। तो वी पद था तो यह जो बना ये भी एक पद बन गया कि नहीं? अब इस पद का अंतिम वर्ण यह है कि नहीं? किसी पद का अंतिम वर्ण यह हो अथवा वह हो, यहां अंतिम वर्ण यह है, उसके बाद पहला स्वर वर्ण आ रहा हो तो उसको वृद्धि नहीं होती। ठीक है, उसको वृद्धि नहीं होती। पदांताभ्याम पद के अंतिम वर्ण के रूप में आने वाले या वह को, ठीक, यहां कह रहे हैं पदांताभ्याम पद के अंतिम वर्ण के रूप में आने वाले, 1 मिनट, मैं बता रहा था न एवाभ्याम पदांताभ्याम, इसको ध्यान से समझिएगा कि पद का अंतिम वर्ण या अथवा वह हो, क्या हो? पद का अंतिम वर्ण यहां यह दिख रहा है, उसके बाद आ रहा है आ, पद के अंतिम वर्ण के बाद पहला स्वर वर्ण आ रहा है ना? तो उसके स्थान पर दीर्घ वृद्धि नहीं होगी तो क्या होगा? वृद्धि नहीं होगी तो क्या होगा? पूर्वऊ, उसके पूर्व में, उस य के पूर्व में
य के पूर्व में क्या होगा, ताभ्याम पूर्व य हो पद का अंतिम वर्ण अथवा व हो पद का अंतिम वर्ण, तो उसके पहले ऐच हो जाता है। ऐच हो जाता है मतलब ऐच का आगम होता है। ऐच मतलब क्या है, आई औ, ये हो जाता है पूर्व में। यानी पद का अंतिम वर्ण य हो तो उसके पहले ऐ जुड़ जाता है, पद का अंतिम वर्ण व हो तो उसके पहले औ जुड़ जाता है। ठीक है, तो अब यहां पद का अंतिम वर्ण य था तो उसके पहले ऐ जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, यह बन गया वै, वैयाघ्र बन गया, वैयाघ्र हो गया था यहां तक। या में आ जुड़ जाएगा तो ये या पूरा हो गया। यहां वैयाघ्र और ऊपर तक देख लीजिए पाद ये जो है उसको पद्य बनाते हैं। व्याघ्र को वैयाघ्र लिख दें, व्या में जो व के या से पहले या के बाद आ है उसकी वृद्धि तो नहीं हुई, पर या से पहले ऐच का आगम हो गया मतलब ऐ का आगम हो गया, तो यह वैया हो गया। ठीक, वैयाघ्र पाद य, यहां तक पहुंच गए हैं। ठीक, वैयाघ्र पाद य। इसके बाद आगे की स्थिति क्या आएगी, यह वैयाघ्र पाद्य शब्द बन गया। ठीक, यहां सु प्रत्यय लगेगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन का। ठीक, वैयाघ्र पाद्य सु। अब पादः पत एक सूत्र है, पादः पत, पाद के स्थान पर पत हो जाया करता है। गुरु जी समझ में नहीं आया, एक बार पुनः, कौन सा, न यवाभ्याम वाला, हर्ष जी? तंत्र शास्त्र की प्रयोग व्याकरण से ही जाना जा सकता है क्या? देखिए, तंत्र शास्त्र के प्रयोग के द्वारा व्याकरण जाना जा सकता है, यह प्रश्न यदि है आपका तो उसका भी उत्तर मैं बताऊंगा। और यदि आपका प्रश्न यह है, क्योंकि मैं प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूं, आपका प्रश्न यह है कि व्याकरण शास्त्र को जानने के बाद तंत्र को प्रयोग किया जा सकता है क्या, यह है, इन दोनों में से कौन सा है वो आप स्पष्ट करेंगे तो उसका उत्तर मैं बता दूंगा। देखिए, जैसे वैयाकरण शब्द बना है वैसे यह भी शब्द बना है, वैयाघ्र पद्य। मैं फिर से बता रहा हूं, एक मिनट, ये तो गलती से प्रायश्चित करना पड़ेगा, चलिए लिख देते हैं। न यवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वौ तुताभ्याम ऐच। देखिएगा स्थिति क्या है, फिर से मैं लिख रहा हूं, व है आधा, य इस पे आ की मात्रा है, व्याघ्र पाद य। प्रत्यय में य अथवा ण की संज्ञा हुई हो तो तद्धित प्रत्यधित शब्द के पहले, तद्धित में शब्द के पहले स्वर वर्ण की वृद्धि होती है, तद्धिते स्वचामादेह ने कहा। परंतु न यवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वो तुताभ्याम ऐच, इस सूत्र ने कहा कि पद के अंतिम वर्ण के रूप में य अथवा व आए हों। ठीक, पद के अंतिम वर्ण के रूप में य अथवा व आए हों, यवाभ्याम पद के अंतिम वर्ण के रूप में य व आए हों, उसके बाद कोई पहला स्वर आ रहा हो। तो देखिए यहां पद है, वी एक पद था, वी भी एक पद है, आ भी एक पद है, स्वतंत्र है ना, नाम आख्यात उपसर्ग निपात ये सारे के सारे अलग अलग पद होते हैं। वी भी एक पद है, उपसर्ग है, अव्यय है, इस कारण से उसके बाद विभक्ति लुप्त हो गई है। तो ये वी एक पद है, उसी वी को व्य बन गया है, तो व्य भी एक पद है, पद का अंतिम वर्ण य है, उस पद के अंतिम वर्ण य के बाद आ रहा है पहला स्वर वर्ण, उसकी वृद्धि नहीं होगी, इस सूत्र ने रोक दिया। तो वृद्धि तो नहीं होगी, परंतु उस य और व जो पद का अंतिम वर्ण है उसके पूर्व में ऐच हो जाया करता है। तो य से पूर्व में शब्द का अंतिम वर्ण व हो, क्या हो, यहां लिखता हूं, शब्द का अंतिम वर्ण य हो अथवा व हो, तो उस य अथवा व से पहले ऐच जुड़ जाता है। ऐच मतलब ऐ या औ जुड़ जाता है, मतलब य होता तो ऐ जुड़ जाता, व होता तो औ जुड़ जाता। यहां शब्द का अंतिम वर्ण य है, उससे पहले ऐ जुड़ जाएगा। तो अब देखिए यहां व्या को मैं जोड़ रहा हूं, व य आ था ना, इसी य के पहले ऐ जुड़ गया,
जो व पे मात्रा चढ़ गया तो बन गया वई या घ्रपाद। इसी तरह वैयाकरण भी बनता व्याकरण शब्द से, ठीक है, पहले स्वर वर्ण की वृद्धि होकर। तो यह वैयाघ्रपाद बना है, वै या घ्रपाद य, ठीक है। वैयाघ्र पाद य, यहां तक पहुंचे हैं। अब सुप्रत्यय लगा तो पादः पत कहता है, पाद के स्थान पर पत हो जाता, वो भी हम लोग बाद में भविष्य में विस्तार से समझेंगे उसको। पाद के स्थान पर पद हो गया, खाली इतना। तो शब्द क्या बना, वैयाघ्र पद्य, वैयाघ्र पद्य। अब यहां समझना है, यहां समझना क्या है कि वैयाघ्र पद में पाद के आ का लोप हुआ था कि नहीं। वैयाघ्र पाद में पाद के आ का लोप हुआ था, परंतु वह लोप किससे हुआ था, पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः, पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः। पाद का लोप होता है, शब्द के अंतिम में आने वाले पाद का लोप होता है। अब वो जो आपाद का लोप हो रहा था उसके अंतिम वर्ण का लोप हुआ अलोन्त्यस्य नियम के आधार पर। तो आ का लोप हुआ, पाद के अंतिम वर्ण आ का लोप हुआ। वह जो स्थान आदेश हुआ है वह अच के स्थान पर आदेश हुआ है, लेकिन पर को निमित्त मानकर नहीं हुआ है, पर को निमित्त मानकर कार्य नहीं हुआ है। इस कारण यह जो पाद पाद अकारांत था वह अकारांत न मान करके, अकारांत न मान करके वह स्थानिवद भाव न हो करके वैयाघ्र पद्य बना। यदि स्थानिवद भाव हो जाता तो पादापत न हो पाता, ठीक। तो पादापत न हो पाता, वैयाघ्र पद्य नहीं बन पाता, वैयाघ्र पादय इत्यादि कुछ और बनता, ठीक है। तो ये भी बात हो गई। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जो पर निमित्तक नहीं अतः स्थानिवत नहीं होता, यदि इसे स्थानिवत ले लेते मान लेते तो पादः पद सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो पाती। पाद के स्थान पर जो पद करता है वह नियम न लग पाता यहाँ, ठीक है, चलेगा। ये बात स्पष्ट है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आदिध्य बनाते हैं, आदिध्य देखते हैं, बनाते हैं। दीधी धातु, दीधिंग दीप्ति देवनयो, दीधी वेविटाम वाला दीधी है कि कोई दूसरा है। दीधिंग वही धातु है। आंग उपसर्ग लगा है जिसका आ बचता है। धातु कौन सा है, दीधी, दीधी एक धातु है। दीधिंग दीप्ति देवनयो, वही दीधिंग धातु है, दीधी बचा है। ग की संज्ञा वाला धातु आत्मने पद में ही प्रयुक्त होता है, ठीक। तो यहां उत्तम पुरुष के एक वचन में तिप्तस्थिमिभस्मस्ताताम झथा साथाम धमिड्वहि महिं, आत्मने पद के उत्तम पुरुष के एक वचन में हमने इट प्रत्यय किया। आदीधी ई हुआ, आदीधी ई, ठीक है। अब यहां टित आत्मने पदानांटेरे, क्या, टित आत्मने पदानांटेरे, ठीक है। इस सूत्र से हमने टित प्रत्यय के टी भाग के स्थान पर ए कर दिया। अच्छा, ये वही सूत्र है टित आत्मने पदानाम टेरे, परंतु आनिंदावी आंग इत्यनयोः संधौ व्या इति निर्मीयते तथा चेत् कथम य इति पदान्तः। नहीं, एवं अस्ति वी आंग इति संधौ संदेह पूर्वम किम
वि इत्यस्य कीदृशम् अस्तित्वं भवता चिन्त्यते? किं वि अपदं प्रयुक्तम्? अपदं न प्रयुञ्जीत इति न्यायेन वि आङ् इत्यनयोः पूर्वं समासः, वि आङ् इत्यनयोः समासः, ततः परं वि इत्यत्र सुप्तमस्ति। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी उपसर्ग हैं वो सभी के सभी अर्थ वाले हैं, अर्थ वाले हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। जितने भी उपसर्ग हैं वो सभी अर्थ वाले हैं, अर्थ वाले हैं, धातु नहीं है, प्रत्यय नहीं है, प्रत्ययांत नहीं है, इसलिए सभी के सभी उपसर्ग भी प्रातिपदिक हैं। प्रातिपदिक होने के कारण सभी के सभी उपसर्गों के बाद भी सातों विभक्तियों के रूप लगते हैं, परंतु क्योंकि प्र आदि उपसर्ग जो हैं वह निपात के अधिकार में कहे गए, इसलिए निपात भी हैं, और जो भी निपात होते हैं वो स्वरादि निपातम अव्ययम से अव्यय कहलाते हैं, और अव्यय के बाद आने वाली सातों विभक्तियों के प्रत्ययों का लुक हो जाता है, इसलिए प्र खाली प्र बचता है, नहीं तो प्रह प्र उपराह की तरह भी रूप चला सकते थे यदि यह अव्यय नहीं होता तो प्र एक स्वतंत्र शब्द है। उसी तरह वी एक स्वतंत्र शब्द है, आ एक स्वतंत्र शब्द है, यहां दो दो शब्द हैं। ऐसा आप मत समझिएगा कि व्या बन गया तो अंतिम वर्ण आ है, व्या में दो शब्द हैं ना भाई। आप रामचंद्र में अंतिम वर्ण द्र के बाद वाला आ जोड़ सकते हैं, लेकिन रामचंद्र में दो शब्द हैं, एक राम है उसका भी अंतिम वर्ण आ है, उसको काहे भूल रहे हैं? च के पहले भी आ है ना, तो यहां व्या में दो शब्द हैं, एक आंग का आ, एक वी, वह वी बन गया है व्या, उसका पहला वर्ण है वी, जो है वी, इस ई के जगह पे ये व, ई के जगह पे आ गया य, तो वी जब शब्द था तो व्य भी एक शब्द है, उसका अंतिम वर्ण य है जो कि पदांत है, उसी की बात चल रही। पद का अंतिम वर्ण य हो, उसके बाद पहला स्वर वर्ण आता हो, ठीक है, ये बात है। तो अब दीधी ए है, ये जो ए किया है हमने टिता आत्मने पदानां टेरे इस सूत्र से किया है, ये वही सूत्र है जो एधते एधेते एधन्ते एधसे एधेथे एधध्वे, सब में अंत में ए दिख रहा होगा, एधे एधावहे एधामहे, है ना, एधिष्यते एधिष्येते एधिष्यन्ते, सब जगह ए दिखाई पड़ रहा है ना। ये टित लकारों में लट लिट लुट लेट लोट, इन लकारों में लेट में भी हो सकता है, पर लेट की प्रक्रिया मुझे अभी नहीं ध्यान में है। इन सभी लकारों में टी भाग के स्थान पर ए कर देता है। यहां प्रत्यय था ई, ठीक, पद प्रकाशनम एतावत भी न जातम एतावता भी न जातम हर्ष महोदय, किम भवतां मते वी इति पदम नास्ति, एतावता जातम नवा मया विलिख्य द्विः प्रकाशनन्तस्य कृतम्, न जातम चेत पुनः प्रकाशयामि, अथापि इदानीं पुनः, हाँ, आ दीधी ए यहां हुआ, यहां तक पहुंचे हैं। टित आत्मने पदानाम टेरे ने यहां जो इट प्रत्यय था उस इट प्रत्यय के स्थान पर एक या, यह एक या वह अच के स्थान पर आदेश हुआ है कि नहीं? वह अच के स्थान पर हुआ आदेश है, अच के स्थान पर हुआ जो आदेश है, ठीक, अच के स्थान पर जो हुआ आदेश है वह आदेश किसी पर को निमित्त मानकर नहीं किया गया है। टित प्रत्यय का, टित लकार का टी भाग हो उसको ए हो जाता है, तो यहां पर को निमित्त मानकर नहीं हुआ है, इसलिए सूत्र में परस्मिन कहे जाने के कारण यह स्थानिवत नहीं होगा। यदि सूत्र में परस्मिन न कहा गया होता, अच के स्थान पर कोई भी आदेश हो वह स्थानिवत माना जाता,
तब तो यह भी अपने स्थानीय के समान माना जाता, यह भी ई के समान माना जाता, और ई के समान माना जाता तो ई और ई में अकस वर्ण दीर्घा से दीर्घ होता है कि नहीं। ई में दीर्घ होता, यण संधि न हो पाती। तो यहां जो ई के स्थान पर ए हो गया है, ई के स्थान पर ए हो गया है, वह ए कैसा होगा, वह ए, हाँ, सर्वेप्युपसर्गाः न केवलम उपसर्गा एव, सर्वेप्युपसर्गाः निपाता अपि गतयोपि बहवः, सर्वेप्युपसर्गाः निपाताः अपि चेत् ये निपाताः ते तानि अव्ययानि अपि भवन्ति, अव्ययानि अपि भवन्ति चेत् अव्ययेभ्यः सुपाम् एकविंशति प्रत्ययानां लुक् भवति। अतः वि इति एकम अव्ययम् इति कृत्वा अत्र सुप्रत्ययः क्रियते, औ प्रत्ययः क्रियते, जस् प्रत्ययः वा क्रियते, यः कश्चन अन्योपि सुप्रत्ययः क्रियते तस्य अव्ययादाप् सुपः इत्यनेन लुक् भवति। अव्ययादाप् सुपः इत्यनेन लुकि कृते पुनः वि इत्येव अवशिष्यते। तर्हि सुबन्तत्वात् सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेन सूत्रेण सर्वेप्युपसर्गाः पदसंज्ञकाः एवं मनसि निधेयं सर्वैरपि। तो अब मैं बता रहा था आ दीधी ए, यहां ध्यान दीजिएगा, आ दीधी ए, यहां तक पहुंचे। ए जो आदेश हुआ है, जो ए आदेश हुआ है, वह आदेश कैसा है, अच के स्थान पर आदेश हुआ है, परंतु पर को निमित्त मानकर नहीं, पर को निमित्त मानकर यह आदेश नहीं है। यह आदेश टित प्रत्यय का है, टित लकार के प्रत्यय का है। अब पूर्व विधि करनी है, इस ई को यणचि से यण करना है, तो पूर्व विधि भी हो रही है, इको यणचि से यण, आदिध्य बना कि नहीं बना। परंतु यदि यहां स्थानिवद भाव होता तो आदिधी बनता। यह ए को भी हम ई मानते, ए को भी हम क्या मानते, ई मानते, ई मानते ह्रस्व ई, तो आदिधी बन जाता, ई को यण चिन्ह लग पाता। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि हम एक काम करते हैं, दीधी में ई है और इधर भी ई है, इन दोनों को जोड़कर आदिधी बना दे, फिर उसके बाद टितात्मने पदानम टेरे करें। देखिए, कृताकृत प्रसंगी विधि नित्यः, आप आदिधी ई को, आदिधी और ई को जोड़ करके आदिधी बना लेते तो भी टितात्मने पदानाम टेरे सूत्र लगता, और आदिधी ई को जोड़े बिना अलग अलग रखे हैं तो भी टितात्मने पदानाम टेरे लगेगा। यानी टित आत्मने पदानाम टेरे दोनों परिस्थितियों में लगने वाला सूत्र है। ऐसा जो दोनों परिस्थितियों में लगने वाला सूत्र होता है उसको पहले लगाया जाता है, उसको कृताकृत प्रसंगी कहा जाता है और उसको नित्य कार्य कहा जाता है। तो यहां ए जो होगा वह पहले होगा, ए होने के कारण, या ए जो है वह अच के स्थान पर हुआ आदेश है, और परस्मिन आदेश है ऐसा हम नहीं कह सकते। यह पर को निमित्त मानकर नहीं हुआ है, यह स्वतंत्र रूप से हुआ आदेश है। सूत्र में यदि परस्मिन न होता तो यह भी स्थानीवत मान लिया जाता, और स्थानीवत मान लिया जाता तो ई के समान मानने के कारण आदिधी रूप बनता। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि व्याकरण शास्त्र के ज्ञान के बिना तंत्र शास्त्र नहीं समझ सकते, ये बात नहीं है। तंत्र शास्त्र पहले भी समझ सकते हैं व्याकरण शास्त्र के ज्ञान के बिना भी, परंतु व्याकरण सभी विद्याओं के मूल में है। इसका मतलब यह नहीं, कुछ विद्याएं बिना मूल के भी आ जाती हैं, मूल से ही उग जाती हैं, है ना। तो ऐसा समझिएगा, तंत्र शास्त्र एक स्वतंत्र ऐसा शास्त्र है जिसमें व्याकरण की विशेषज्ञता की अपेक्षा नहीं होती, ठीक है।
बहुत सारे ऐसे हमारे परिचित तांत्रिक हैं जो तंत्र शास्त्रों के माध्यम से विभिन्न ग्रंथों को प्राप्त करते हैं तंत्र साधनाओं से, और उस ग्रंथों पर स्वयं व्याख्या लिखते हैं। व्याख्या लिखने के बाद उसमें क्या दोष है, कहीं व्याकरणात्मक टिप्पणी करनी है, वह सबके लिए व्यक्तिगत संपर्क करते हैं कि इसमें कहीं, कई लोग हैं जिनको दिव्य पद्धतियों से, तंत्र पद्धतियों से ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। उस ग्रंथों को जब वो अपनी भाषा में लिखने लगते हैं तो उनको भाषा ज्ञान के आधार पर जो दोष होते हैं उन दोषों का निवारण करने के लिए वो संपर्क करते हैं। पर ऐसा नहीं मैं मानता हूं कि वह जो ग्रंथ वो लिखे हैं, वह जो ग्रंथ वो प्राप्त किए हैं, वो काल्पनिक है, क्योंकि मैं उस ग्रंथ के मूल की शैली को देखता हूं और उस व्यक्ति के व्याख्या की शैली को देखता हूं। मूल की शैली में मुझे दिव्यता का अनुभव होता है, व्याख्या की शैली में मुझे दोष दिखाई पड़ता है। तो यह मैं जानता हूं कि यह मूल इन्हें दिव्य शक्ति के द्वारा ही प्राप्त हुआ है और व्याख्या इन्होंने स्वयं लिखी है। यह मुझे स्वयं अध्ययन पर अनुभव होता है। तो तंत्र साधनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत रहस्यात्मक ज्ञान का प्रकाश करती हैं, परंतु मैं खोज कर रहा हूं और मैं आप सबकी सेवा में ऐसे लगा हूं कि मैं स्वयं व्यक्तिगत तंत्र साधना नहीं कर पाता हूं। बहुत कुछ जानता हुआ भी मैंने लगभग पिछले 5-6 साल में कोई 5-6 साल क्या, विद्याध्ययन के उद्देश्य से मैंने कोई साधना नहीं की और किसी के अनिष्ट के उद्देश्य से या अपने इष्ट के उद्देश्य से भी कोई बहुत विशेष साधना नहीं की। मेरे ऊपर किए गए अनिष्टों का निवारण के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए ही मैंने आज तक जो कुछ भी किया है वह किया है। कोई सकाम कर्म किया ही नहीं विशेष रूप से, ठीक है। तो क्योंकि सकाम कर्म फिर विघ्न डालेंगे जीवन मुक्ति के संसार में ही, और इसके लिए नहीं है, तो बचना है। परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं लेना है कि मैं तंत्र शास्त्र का निंदक हूं। मैं तंत्र शास्त्र का बहुत प्रबल समर्थक हूं, पर उसमें भी व्यक्ति की योग्यता के आधार पर होता है। मैं स्वयं की योग्यता नहीं मानता हूं कि मेरी योग्यता है कि मैं तंत्र शास्त्र इत्यादि की उपासना के पद्धति पर चल सकूं। वह योग्यता का एक विषय होता है। जिसमें योग्यता होती है उसको, उसकी शक्ति, उसकी उपासना ही आगे आगे मार्ग दिखाते चलती रहती है। यदि आपका अधिकार है, यदि आप अधिकारी हैं, तो आप केवल गायत्री भगवती की ही आराधना करें, मतलब सवित्री गायत्री का अध्ययन, उसी का चिंतन करते रहें, उसी का चिंतन करते रहें। वही आपको मोक्ष के मार्ग तक के जितनी भी अन्य साधनाएं हैं वह स्वप्न के माध्यम से या विभिन्न गुरुओं के माध्यम से वही मार्गदर्शन करती रहेगी। आगे का रास्ता मंत्र ही बताता रहता है। साधना के मार्ग पर चलने वालों को इसका अनुभव होता है। मैं उस मार्ग पर नहीं चलता हूं, पर मेरे बहुत सारे परिचित उस मार्ग पर चलने वाले हैं, बहुत आगे तक निकले हुए लोग भी हैं, ठीक है। तो आदिध्य बना लिया। अब यहां आदिध्य में भी आप कारण समझ गए होंगे कि यदि सूत्र में परस्मिन न होता तो आदिध्य न बन पाता, आदिधि बन जाता, ठीक है, आदिधि हो जाता। अब सारे उदाहरणों को यहां सिद्ध कर रहे हैं। युव जानी रीति जाया या निंग, जो मैं सिद्ध करके बता चुका हूं वो आप पूरा बता रहे हैं यहां। युव जानी रीति जाया या निंग न परस्मिन पर निमित्त कहा। जाया या जो निंग, इस सूत्र से जो निंग आदेश हुआ है वह पर को निमित्त मानकर नहीं हुआ है। तेन यलोपो न स्थानिवत भवति, इसलिए य का लोप जो हुआ है वह स्थानिवत नहीं माना जाता। यलोप को स्थानिवत नहीं माना, यलोपे न स्थानिवत भवति। यलोप का विधान करने में वह विषय स्थानिवत नहीं माना जाता। उसी तरह वैयाघ्र पद्य इत्यत्र पर निमित्तकः पादस्यांत लोपः, वैयाघ्र पद्य में जो पाद के अंतिम वर्ण का लोप हुआ वो पर निमित्तक नहीं है, पर को निमित्त मानकर नहीं हुआ है ना। इसलिए पुंवत भावम न प्रतिबध्नाति, पादः पद, इस सूत्र से पद को नहीं रोक पाता वह, ठीक है। आदिध्य यहां पर दीधिंश धातु का उत्तम पुरुष के एक वचन में टी के स्थान पर जो ए हुआ है, टेरेत्व, टेरेत्व मतलब टी के स्थान पर हुआ जो एत्व है वह अपर निमित्तकत्वात्, वो पर निमित्तक नहीं है, अपर निमित्तक है, पर निमित्तक नहीं हुआ है। इसलिए यी वर्णयोर दीधि व्यव्योः, है ना, दीधि व्यव्योः इति
यी वर्णयोर दीधि वेव्योः इति लोपो न भवति। अच्छा, एक सूत्र यह है, यह देखना है, यी वर्णयोर दीधि वेव्योः। सूत्र जी आ जाओ, क्या कहता है? ई वर्णयोर दीधि वेव्योः, यह परे रहने पर, ध्यान दीजिएगा, आ जाए, सूत्र आ ही रहा है, नहीं आएगा तो कोई उपाय किया जाएगा। तो ये वर्णयोर दीधि वेव्योः, ये सूत्र कहेगा, आ ही जाने देते हैं वृत्ति को, यहाँ नहीं आएगा तो मुझे मोबाइल में निकालना पड़ेगा। यहाँ पता नहीं क्या हो गया इस डब्बे को। कोई दिक्कत नहीं। यकारादौ इवर्णादौ च परतः दीधि वेव्योः लोपो भवति। ठीक है, मैं बता रहा हूं, यहां ही चलते हैं। ए भाई, आ दीधि, ए था, ए नहीं था, ई था। यी वर्णयोर दीधि वेव्योः, ठीक। तो अब कहता है य अथवा ई वर्ण से आरंभ होने वाला कोई हो प्रत्यय, तो दीधि और वेवी के अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। ठीक, अब इस दीधि के अंतिम वर्ण ई का लोप हो जाता यदि इस ई के स्थान पर हुए ए को हम ई के समान मान लेते, तो ई के स्थान पर जो ए हुआ है उसको ई के समान मान लेते, तो ये वर्ण और दीधि वेव्योः से इति लोप हो जाता, जो ना वह ई का लोप हो जाता। परंतु ए जो है वह ई के समान नहीं है, इसलिए ई का लोप नहीं हो पाएगा और ई को यणचि से यण आदेश होकर आदिध्य रूप बन पाएगा। ठीक है, अब प्रश्न तीसरा उठा रहे हैं, पूर्व विधाविति किम। चलिए ठीक है, आपने बता दिया अचः क्यों कहा, उसका कारण बता दिया। परस्मिन क्यों कहा, उसके भी कारण बता दिए आपने। पूर्व विधौ क्यों कहा, पूर्व विधौ क्यों कहा, पूर्व विधौ यदि न कहते तो क्या समस्या आती, उसको अब चिंतन करते हैं। ठीक है, तो उसका चिंतन करते हैं। पूर्व विधौ, उदाहरण क्या दे रहे हैं? हे गौ, सिद्ध करते हैं। बाभ्रवीयाः, नैधेयः, 3 उदाहरण दिया है और तीनों उदाहरणों को अब सिद्ध कर रहे हैं। हे गौरिति वृद्धिरजादेशः संबुद्धिलोपे कर्तव्येन स्थानिवद् भवति। ठीक है, गौ शब्द है। हाँ, मैं बता रहा हूं, हे गौ, यहां लिखूं कि यहां नीचे लिखता हूं। गौ जो रहता है उसमें मूल शब्द है गो। क्या है? मूल शब्द है गो। इस गो शब्द को, यह जो गो शब्द है, इस गो शब्द से जब हम प्रथमा का या संबोधन का सुप्रत्यय लगाते हैं, संबोधन के एक वचन में सुप्रत्यय लगा, उसका स बचा है। ठीक है, चलेगा। संबोधन के एक वचन में भी प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्यय लगते हैं। गौ शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त है ना? तो यहां गो शब्द है, मूल रूप में गो है। तो अब गो के बाद सो है, एक सूत्र लगेगा गोतोणित। निकाल लीजिए खोज के, गोतोणित निकाल लीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। गोतोणित,
हमारा प्रिय आहार है मूंगफली। ज्यादा खा लेते हैं कभी कभी तो खूब प्यास लगती है, लेकिन क्या करें, अच्छा लगता है। हाँ, तो गो स- स्थिति हुई। गोतोणित सूत्र मिला है आपको, किस नंबर पर है? क्या कहता है गोतोणित? वहां कहीं सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति आ रही होगी। क्या? इतोत सर्वनाम स्थाने है ना, तो सर्वनाम स्थान प्रत्यय लगे रहने पर, नहीं, सर्वनाम स्थान प्रत्यय यदि गो शब्द के बाद हो, गो शब्द के बाद सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो, तो उन सर्वनाम स्थान प्रत्ययों को णित माना जाता है। गोतोणित का यही अर्थ है। ठीक है, अब आप बताइए, आपने तो सर्वनाम स्थान प्रत्यय पढ़ रखा है। कौन कौन से हैं सर्वनाम स्थान प्रत्यय? तू, औ, जस, अम, औ तथा शी। उसमें सु तो है, ये है, निश्चित है। ठीक, तो ये प्रश्न बहुत घूम रहा है, इसका उत्तर अभी आज दे देंगे, थोड़ा संक्षिप्त में। विस्तार से कब देंगे कह नहीं सकते। यदि एक दो दिन में विद्यालय में थोड़ा कार्य कम हुआ तो विद्यालय में बैठकर उस विषय पर बोलेंगे, परंतु अभी थोड़ा सा कम बोलना चाहते हैं कि थोड़ी, ऐसा नहीं है कि उस बोलने के पीछे मैं किसी से डरता हूं, डरना तो नहीं है, परंतु फिर भी अभी थोड़ा सा विवाद से मैं बचना चाहता हूं, और थोड़े दिन कुछ लोगों को शांति से रह लेने देना चाहता हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं, पर बोलूंगा, है ना। थोड़ा संक्षिप्त में अभी बता देंगे। तो अब गो और स, गो और स यहां तक पहुंचे। गो शब्द के बाद यह सर्वनाम स्थान प्रत्यय है। गो शब्द है, सर्वनाम स्थान प्रत्यय है। ठीक है, यह णित माना गया, और णित प्रत्यय लगे रहने पर अचोणिति, अचोणिति सूत्र से शब्द के अंग के अंतिम वर्ण अच को वृद्धि हो जाया करती है। प्रत्यय लगा है गो से, तो अंग है गो, अंग के अंतिम वर्ण अच को हो जाएगी वृद्धि, णित प्रत्यय लगा हुआ हो तो। ये णित नहीं है, पर फिर भी णित मान लिया गया गोतोणित सूत्र के द्वारा। ठीक, अब देखिए, पर को निमित्त मानकर अच के स्थान पर आदेश हुआ है कि नहीं? परस्मिन अचह, अचह यानी अच के स्थान पर कोई कार्य हुआ, कब हुआ? परस्मिन, इस णित प्रत्यय को निमित्त मानकर हुआ। ठीक है, चलेगा। तो पर को निमित्त मानकर अच के स्थान पर कोई कार्य हुआ है, यानी यदि इस औ से पूर्व में कोई कार्य करना होता हमें, तो इस औ को हम स्थानिवत मान सकते थे, परंतु इस औ के पहले किसी वर्ण के स्थान पर हम कार्य नहीं करने जा रहे हैं। यदि हम इसी स का लोप करना चाहें, यदि हम इसी स का लोप करना चाहें, तो उस स के लोप में क्या पूर्व विधि हो रही है? अब मान लीजिए यदि सूत्र में पूर्व विधौ न होता, ऐसा कल्पना कीजिए, खाली सूत्र में पूर्व विधौ न होता, ध्यान दे आ रहा है ना, तो अच को निमित्त मानकर, नहीं, पर को निमित्त मानकर अच के स्थान पर जो कार्य हुआ है वह स्थानिवत माना जाता, चाहे पूर्व विधि हो रही हो चाहे पर विधि हो रही हो, है ना। सूत्र में पूर्व विधौ न होने पर यह कार्य होता, तो फिर इस औ को पूर्व विधौ यदि सूत्र में न होता, एक ऐसे मतलब उसका अभाव सोच लीजिए, सूत्र में पूर्व विधौ नहीं है, अचह परस्मिन है खाली, तो पर के निमित्त में मान करके, पर को निमित्त मानकर अच के स्थान पर कोई आदेश हुआ हो वह स्थानिवत माना जाता है। ऐसा ही यदि हम अर्थ लेते तो यह स्थानिवत होता, यह औ ओ के समान माना जाता, पहले ओ था ना, उसके समान माना जाता, और ओ के समान यदि औ माना जाता तो एंग ह्रस्वात् संबुद्धेः सूत्र से इसका लोप हो जाता, क्योंकि ओ का अंतिम वर्ण एंग है, ओ माना जाता तो वह एंग हो जाता,
औ है तो एंग नहीं है, एंग में खाली ए ओ आता है, ए ओ ऐ औ तो नहीं आता ना। शब्द का अंतिम वर्ण एंग हो, उसके बाद संबोधन का स हो तो लुप्त हो जाता है, तो ए ओ नहीं है, इस कारण लोप नहीं हो पाएगा। अब यदि आप कहेंगे ओ नहीं है पर भी ओ के समान तो है, औ कहेंगे नहीं भाई, वह पूर्व विधि होने पर ही ओ के समान माना जाता, यहां पूर्व विधि नहीं हो रही, औ के पर के स्थान पर विधि हो रही है ना। अब सूत्र में यदि पूर्व विधौ ना होता तो यह भी समान मान लिया जाता, और हे गौ न बनकर हे गौ रह जाता, खाली विसर्ग न लग पाता, है ना। इसलिए पूर्व विधौ की आवश्यकता है। वही अब आगे बता रहे हैं, देख लीजिए, हो गया। हाँ, हे गौरीति वृद्धि अजादेशा, वृद्धि जो है वह अच आदेश है, वह संबुद्धि का यानी सुप्रत्यय का लोप करने में स्थानिवत नहीं हो पाता, है ना, स्पष्ट है। अब बाभ्रवीयाः बनाते हैं, बाभ्रव्यस्यामी छात्राः, बाभ्रव्य के जो छात्र हैं उनको कहा जाएगा बाभ्रवीय। क्या? बाभ्रव्य के जो छात्र हैं वह क्या कहलाएंगे? बाभ्रवीय। देखते हैं, ऐसा लीजिएगा, बाभ्रव्य, बाभ्रव्य, जल्दी जल्दी खत्म कर दें इसको, है ना। इससे बाभ्रव्य का पहला वर्ण वृद्धि है, बाभ्रव्य में पहला वर्ण क्या है? बा, आ वृद्धि में आता है कि नहीं? आ ऐ औ इन दोनों को वृद्धि कहा जाता है। तो अभी आप इसी पाद के अंत में एक सूत्र पढ़ेंगे, वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम, वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम। जो पहला दूसरा पाद याद कर चुके होंगे वो याद किए होंगे। मतलब जिस शब्द के कई स्वरों में से पहला स्वर वर्ण आ हो, ऐ हो, ऐ हो, औ हो, आ ऐ औ हो, यानी वृद्धि हो, वृद्धि हो जिसका पहला स्वर वर्ण, उसको वृद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्ध। यह शब्द वृद्ध है। वृद्ध मतलब बूढ़ा वाला नहीं जो लाठी लेके चलता है, शब्द भी वृद्ध होते हैं। कब वृद्ध होते हैं? जिसका पहला स्वर वर्ण वृद्धि हो, आ ऐ औ, ठीक, वो वृद्ध संज्ञा। तो वृद्धाच्छ सूत्र कहता है वृद्ध शब्द से छ प्रत्यय लगता है, छ प्रत्यय लगा दिया, ठीक है। बाभ्रव्य छ, बाभ्रव्य छ इति छ, हलस्तद्धितस्य इति यकार लोपे कर्तव्ये अवादेशो न स्थानिवत् भवति। अच्छा, चलेगा। यहां क्या है, ध्यान दीजिएगा, हलस्तद्धितस्य, समझना है सूत्र। यह सूत्र जो है कहता है पहले हो हल, क्या हो? हल, वह हल है कि नहीं, उसके बाद तद्धित का यह हो, यह बाभ्रव्य में जो होगा वो यही प्रत्यय या कोई ऐसा तद्धित का प्रत्यय होगा, ठीक, बभ्रू से यही ही लगकर ही बना होगा बाभ्रव्य। तो यहां तद्धित का यह है, हल के बाद व्यंजन के बाद तद्धित का यह आता हो तो उसका लोप होता है ई परे रहने पर, है ना। ईति परे ऐसा होता है तो छ के जगह पर आय ने यी नी यह फड़क छघाम प्रत्ययादि नाम सूत्र से छ के जगह पर ई हो जाता है, फ के जगह पे आयन, ढ के जगह पे एय, है ना, ख के जगह पे ईन, है ना, छ के जगह पे ई, घ के जगह पे ईय हो जाया करता है, ठीक है। तो बाभ्रव्य ई है, हलस्तद्धितस्य से या का लोप होने लगा, हलस्तद्धितस्य से या का लोप होने लगा। परंतु यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यकार का लोप करने में अव का जो आदेश हुआ है वो स्थानिवत नहीं माना जाएगा। अब आदेश क्या है?
अब आदेश के लिए हम पहले वाभ्रव्य का ऑपरेशन कर डालते हैं। कर डालें? देखिए मूल रूप में है बभ्रू शब्द, बभ्रू, उसके बाद प्रत्यय लगा है य का य, बभ्रू को बाभ्रू बनेगा, पहले स्वरवर्ण की वृद्धि होगी तद्धित लगे रहने पर, और ऊ को और गुण से, भ संज्ञक के ऊ को गुण हो जाता है, गुण हो गया बभ्रो य। ओ के जगह पर एचो या वायावा से अय औ आय आव होता है, उसी के तुरंत बाद सूत्र है वांतो यी प्रत्यय। प्रत्यय का पहला वर्ण य हो तो ओ के स्थान पर अव हो जाता है। अब ओ हटाया हमने, इस ओ के जगह पर अव किया है तो बाभ्रव हो गया है। यह जो ओ के स्थान पर अव आदेश हुआ है यह अचह है, अच के स्थान पर हुआ आदेश है ना। और इस पर को निमित्त मानकर हुआ है, या को वांतो यी प्रत्यय, प्रत्यय का पहला वर्ण यह हो तभी होता है, तो या को निमित्त मानकर ओ के स्थान पर अव हुआ है, तो पर को निमित्त मानकर ओ के स्थान पर जो अव आदेश हुआ है यह स्थानिवत मान लिया जाता। क्या? यह स्थानिवत मान लिया जाता ना। कब? यदि इस वा से पहले की किसी कोई विधि करनी होती तो, पर इस वा के बाद की कोई विधि करनी हो तो यह स्थानिवत नहीं माना जाएगा। अच्छा, परस्मिन अच के स्थान पर आदेश हुआ हो, पर को निमित्त मानकर हुआ हो, पर उसके उस आदेश के पहले कोई कार्य करना हो तो वह स्थानिवत होता है, उस आदेश के बाद में कोई कार्य करना हो तो वह स्थानिवत नहीं होता। तो इसीलिए हलस तद्धित से इस हल के बाद लगे हुए तद्धित के या का लोप होने लगा तो वह कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह पर के स्थान पर कार्य हो रहा था। ठीक, तो वही कह रहे हैं हलस तद्धित से इति यकार लोपे कर्तव्य। अब आदेश जो हुआ है वह न स्थानिवत भवति, वह स्थानिवत नहीं हो पाता, वो अपने स्थानीय के समान यानी ओ के समान नहीं माना जाता, वह अब वह ही माना जाता है। नहीं तो ओ मान लिया जाता तो हलस तद्धित से न लग पाता। ठीक है, चलेगा। अब आगे बता रहे हैं नैधेयः। ठीक है, बनाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। नैधेयः का ऑपरेशन कर लेते हैं, बना ही देते हैं बढ़िया से। नी धा की, नी उपसर्ग से युक्त धा धातु से की प्रत्यय लगता है उपसर्गे घोह की सूत्र से। ठीक है, बनेगा नी धा, नी उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय उपसर्गे घोह की सूत्र से की प्रत्यय हो गया। की में से ई बचता है, केवल क्या बचता है? ई। चलेगा। आतो लोप ईटिचा, यह सूत्र जो लगा हुआ है वह कहता है कित प्रत्यय का, कित संज्ञा वाला प्रत्यय पर में हो तो धातु के आ का लोप हो जाया करता है। आ का लोप हो गया, बन गया निधि। जिस तरह विधि बनता उसी तरह निधि भी बन गया। अब यह जो निधि शब्द बना है, क्या बताइए, इस निधि शब्द में ईय प्रत्यय लगा है क्या? निधि शब्द में ईय प्रत्यय लगा है क्या? नहीं, की प्रत्यय लगा है। यहां तो कौन सा प्रत्यय लगा है? की। तो एक सूत्र लगता है इतश्चान्यः। अच्छा, इति आकार लोपः, आतो लोप इति च इति आकार लोपः इतश्चानीय इति द्वज लक्षणे प्रत्यय विधौ न स्थानिवत भवति। चलिए देखते हैं। निधि से ढक प्रत्यय लग गया, किस सूत्र से लगा? इतश्चानीयः, इतश्च अनीयः, ऐसा सूत्र है। इकारांत शब्द हो पर वह इकारांत शब्द में ईय प्रत्यय न लगा हो, अनईय हो, ईय ना हो। इकारांत शब्द हो, ईय प्रत्ययांत ना हो, तो उस शब्द से भी ढक प्रत्यय लग जाया करता है। कौन सा प्रत्यय? ढक। ढक में से बचता है ढ। क की संज्ञा हुई हो तद्धित में तो पहले स्वर वर्ण की वृद्धि होती है, यह हमने बताया है। नई धे
नई धी ढ, ठीक, नई धी ढ। अब यहां ढ के जगह पे आय नी नी या फड़खचगाम प्रत्ययादि नाम से एय हो गया, नई धी एय। प्रत्यय का पहला वर्ण स्वरवर्ण हो तो भ संज्ञा होती है और उसके अंतिम वर्ण ई का लोप हो जाता है, तो बन गया नैधेय। इस तरह नैधेय बना है, परंतु इस नैधेय बनाने में ये देखिएगा आतो लोप ईटी च से जो ई आ का लोप हुआ है, नी धा ई में आ का लोप हुआ है, यदि उस आ के लोप को हम स्थानिवत मानते, देखिएगा तो नी धा ई ऐसा, यहां आ का लोप हो गया तो निधि, दो स्वर वर्ण बल गया। निधि में कितने स्वर वर्ण बचे अब? दो। यदि यहां जो आ का लोप हुआ उसको हम स्थानी के समान मान लेते तो 3 स्वर वर्ण माना जाता। तो द्वितीय स्वर वर्ण होना चाहिए, इकारांत शब्द होना चाहिए, ईय प्रत्यय नहीं लगा रहना चाहिए। वो जो ये सूत्र कहता है वो काम नहीं हो पाता। यदि इस आ के लोप को हम स्थानिवत मानते तो यहां 2 स्वर वर्ण नहीं मानते, 3 स्वर वर्ण मानते। ई है, आ है, ई है, 3 स्वर वर्ण है। तो 2 अच को मान करके प्रत्यय नहीं हो पाता, 2 स्वर वर्ण को मानकर प्रत्यय नहीं हो पाता। इसलिए यहां जो धा के आ का लोप हुआ है वह स्थानिवत नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यहां आ का लोप तो हुआ है, पर को निमित्त मानकर हुआ है, अच के स्थान पर आदेश हुआ है, पर को निमित्त मानकर हुआ है, परंतु इसके पूर्व के स्थान पर विधान नहीं कर रहे हैं, इसके पर में ढक प्रत्यय का विधान कर रहे हैं, पर में विधान कर रहे हैं, इसलिए पूर्व विधि नहीं है। सूत्र में यदि पूर्व विधि ना होती तो यहां भी स्थानिवत हो जाता, पर सूत्र में पूर्व विधौ कहा गया है, इस कारण यहां स्थानिवत नहीं हो पाएगा। इतनी बातें हैं इस सूत्र में, ठीक। तैत्याकार कह रहे हैं क्या कि यकार लोपे कर्तव्य, ये तो हो गया था। यहां आतो लोप इटिचा से जो आकार का लोप हुआ है वही तश्चानीय, इस सूत्र से 2 स्वर वर्ण वाले शब्द से द्व्यच लक्षण यानी 2 स्वर वर्ण वाले शब्द से ही प्रत्यय लगता है, ऐसा प्रत्यय का विधान करने लगा है तो स्थानिवत नहीं हो पाया। स्थानिवत हो जाता तो 3 स्वर वर्ण वाला मिल जाता और फिर वो प्रत्यय न लग पाता, ठीक है। तो इस तरह से हमने अचः परस्मिन् पूर्व विधौ सूत्र को भी वृत्ति के अनुसार शब्दशः पढ़ लिया है। अब एक प्रश्न यह है, गुरुजी क्या यह सत्य है कि आप अयोध्या से अध्यापन स्थगित कर रहे हैं? नहीं, ये कुछ हद तक सत्य है, परंतु अयोध्या में मैं पढ़ाता रहूंगा ऑनलाइन, है ना। ये हमारा जो डब्बा है वो यहीं रहेगा और सारा सिस्टम, ये इन्वर्टर, इंटरनेट, सब कुछ जो यहाँ जितना कुछ भी खर्चा किया गया वो सब यहीं रहेगा। संभव है कि मैं यहाँ ना रहूं, तो कहाँ रहूं भगवान की इच्छा पर निर्भर है। और संभव है कि यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जाऊं, और संभव है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर ना जाऊं तो गांव चला जाऊं। ये 2 विकल्प हैं, इन 2 विकल्पों में से कोई एक विकल्प 30 जून को चुन लिया जाएगा। और संभव है कि गांव जाने वाला विकल्प मैं 30 जून को चुनूंगा, गांव जाने से पहले वाला जो विकल्प है वो हो सकता है 30 जून से पहले भी चुना जा सकता है। तो तब तक, जब तक हूँ तब तक ऐसे पढ़ाता रहूँगा। उसके बाद जहाँ जाऊँगा वहाँ 1-2 दिन सेटअप में लगेगा कुछ समय, फिर उसके बाद फिर वैसे ही पढ़ाता रहूँगा। मैं आपको इसी तरह पढ़ाते हुए मिलूँगा, परंतु यहाँ रहकर पढ़ाऊँ ये थोड़ा सा अभी सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी क्या, कुछ जगह से जब मन हट जाता है किसी भी कारण से, तो वहाँ से कुछ समय के लिए थोड़ा अलग हो जाना ही ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। तो यही है कारण, विस्तार से फिर भविष्य में कहेंगे, ठीक है, चलेगा। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।